हेलो एवरीवन, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है, जिसमें कभी बायोसिंथेसिस होता है और कभी ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकिंग रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, और जब मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस होता है तो उसे कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ये कॉन्स्टेंटली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलते रहती है और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म में आता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। कैटाबॉलिक पाथवे को हम डिग्रेडेशन पाथवे कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। सभी बायोमोलिक्यूल का टर्नओवर होता है, मतलब वो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते हैं दूसरे सब्सटेंस में या खुद फॉर्म होते हैं दूसरे सब्सटेंस से। मोस्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन लिंक्ड होती है मेटाबॉलिक पाथवे से, मतलब अगर सब्सटेंस ए बना है तो ए सब्सटेंस की जहाँ ज़रूरत होगी वो वहाँ चले जाएगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये ए सब्सटेंस बी में ही कन्वर्ट होगा। ए सब्सटेंस की ज़रूरत है तो वो सी में कन्वर्ट हो सकता है, डी में कन्वर्ट हो सकता है, और वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बन भी सकता है। मतलब मेटाबॉलिक ट्रैफिक जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में चलता रहता है। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है लिविंग सिस्टम की। हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता वर्क, लेकिन लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है जो कि एबल होता है वर्क परफॉर्म करने के। बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिक फ्लक्स में होते हैं, बट मेटाबोलाइट्स स्टेडी स्टेट में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूअसली बनने के बाद और टूटने के बाद भी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की हम बात करें तो वो 4.5 से 5.5 mm होता है, लेकिन अगर हम हार्मोन की बात करें तो वो नैनोग्राम्स में होता है। इसका मतलब कि जितना हमें अमाउंट ज़रूरी है बस उतना ही हमारी बॉडी में होगा, बनेगा, टूटेगा, लेकिन मेंटेन रहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज सिनोनिम्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर कोई लिविंग है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, और मेटाबॉलिक रिएक्शन ना हुए बिना कोई लिविंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज एंजाइम्स। एंजाइम इज अ कैटलिस्ट, और प्रोटीन से बनता है एंजाइम। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम आरएनए का बना होता है। सभी एंजाइम के पास होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर फोल्ड बनाता है, और इन फोल्डिंग की वजह से कुछ पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। पॉकेट्स और क्रिवाइसेस जो एक्ट करते हैं एक्टिव साइट फॉर सबस्ट्रेट। जब रिएक्शन होती है उस वक्त इस एंजाइम के जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बने हैं उसमें सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है और कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। अब हम देखते हैं एंजाइम वर्सेस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। हाई टेम्परेचर पे अबव 40 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर पर एंजाइम डैमेज हो जाता है, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क करता है। एक्सेप्ट एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म लिविंग इन हॉट वेंट्स। एग्जाम्पल इज टैग पॉलीमरेज जो हमें मिलता है थर्मस एक्वेटिकस से। नेक्स्ट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हम फास्टेस्ट एंजाइम के नाम से जानते हैं, जिसका टर्नओवर रेट है 6 × 10⁵ पर सेकेंड। विदाउट एंजाइम टर्नओवर रेट बहुत ही कम हो जाता है केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में फॉर्म होंगे अगर हम बिना एंजाइम के काम करेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, और उसमें जिंक एज अ कोफैक्टर वर्क करता है। CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंट में H2CO3 में कन्वर्ट होता है। मेटाबॉलिक पाथवे एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है, जिसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है जो कैटेलाइज्ड होती है एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू। जैसे कि हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन है जिसमें एंजाइम रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले होंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। थैंक यू वेरी मच।